हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब है आशीष राठी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस फील्ड पोजीशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने एक ग्राउंड का फ़ोटो भी निकाला है और फील्ड पोजीशन के बारे में, फील्ड प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अब भी मैं एक ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था एक लड़के के साथ और मैं हैरान रह गया कि उसको बेसिक फील्ड प्लेसमेंट के बारे में, फील्ड पोजीशंस के बारे में नहीं पता है। तो वो पोजीशंस बहुत मायने रखती है गाइज आपको। अगर आप चाहे बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, कोई भी, आपको अगर क्रिकेट प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है तो आपको फील्ड पोजीशन का सही इस्तेमाल जानना, सही इस्तेमाल मैनिपुलेट करना, फील्ड पोजीशन के साथ खिलवाड़ करना ताकि आप अपोजिशन के माइंड के साथ खेल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उसके प्रति, उसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा गाइस। एक ही नहीं, काफ़ी वीडियोस बनेंगे उसके रिगार्डिंग। पर बेसिक आज फील्ड पोजीशन के बारे में बहुत लोगों को ये बेसिक आइडिया नहीं है, तो आइए चले देखते हैं। पर्पस, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा गाइस, तो मैं आपको हमेशा जो फील्ड मैं बता रहा हूँ उसकी इंटरनेशनल मैच के वहाँ बॉल जाते हैं उसके आपको वीडियोस डालूंगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ जाए कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुअल मीडियम से जल्दी ग्रास्प हो पाएंगी गाइस। तो सबसे पहले गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड है, थोड़ा सा ऑकवर्ड ग्राउंड है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है। और ये 30 यार्ड है, 30 यार्ड आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 30 यार्ड है। और यहाँ विकेट कीपर है, राइटी बैट्समैन को अपन फील्ड प्लेसमेंट बताने वाले हैं। ये विकेट कीपर है और ये बॉलर है, समझ लीजिए। यहाँ से बॉलिंग करने वाले, बॉलिंग, और यहाँ से विकेट कीपर। तो ये राइटी बैट्समैन खेलेंगे, उसके हिसाब से अपन फील्ड प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ रहता है नॉन स्ट्राइकर और यहाँ बैट्समैन, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से कभी भी फील्ड बताना है, कभी भी किसको फील्ड बताना है, आप नेट्स में भी बॉलिंग कर रहे हो तो नेट्स में बैटिंग भी कर रहे हो, और किसको पूछते हैं जनरल में, मैंने पर ये हैरान हूँ कि मैं बहुत जगह देखा कि वो पूछते नहीं है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस, पर्पसफुल प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमेशा पूछिए गाइस, हमेशा पूछिए कि किस मैच में, किस फॉर्मेट में बॉलिंग डाल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ट मैच में डाल रहा है, वनडे में डाल रहा है, T20 में डाल रहा है, कौन से फॉर्मेट के हिसाब से खेल रहा है। बॉलर बोलेंगे आपको कि ये स्पेसिफिक फील्ड है। फील्ड प्लेसमेंट जब बताते हैं, फील्ड पोजीशंस बताते हैं, तो सबसे पहले क्या बताते हैं गाइस, 6-3 की फील्ड है, 5-4 की फील्ड है। तो 5-4 क्या, 6-3 क्या, 7-2 क्या। तो सबसे पहली बात, ऑफ साइड की फील्ड बताना है, हमेशा ऑफ साइड की फील्ड बताना है पहले। 7-2 की फील्ड है अगर, तो 7 ऑफ साइड में है और 2 लेग साइड में है। तो हमेशा ऐसे फील्ड प्लेसमेंट आपको, फील्ड पोजीशंस बताना है कि, और जब बताएंगे, अब जैसे आपने सुना कि अगर समझ लो इधर 4 है और उधर 5 है, तो आपको 4-5 बताना है। जैसे ऑफ साइड में 4 है और लेग साइड में 5 है, तो आपको फील्ड क्या बताना है आगे वाले को कि 4-5 की फील्ड है हमेशा, क्योंकि 9 फील्डर रहते हैं, एक विकेट कीपर और एक बॉलर रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जब आपने बता दिया, अगर समझ लीजिए अब अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग फील्ड है। मैं आपको आज बेसिक सब फील्ड बताने वाला हूँ, वो टेस्ट, T20 वगैरह इस ऐसे रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, तो बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो स्टार्ट करना कभी भी बताते वक्त, अगर आप बॉलर और नेट्स में बॉलिंग डाल रहे हो तो हमेशा स्टार्ट करना, जैसे मैंने बोला कि 7-2 की फील्ड है या ऑफ साइड का, तो हमेशा कीपर के पास से स्टार्ट करना है। कीपर के पास से ये होते हुए आपको इधर जाना है और फिर इधर से होते हुए इधर जाना है। लेग साइड का आप कीपर के पास से भी जा सकते हो, पर प्रेफरेबल है कि ये ऐसे गोल बताना है आपको, लेफ्ट ऐसे बताना है। तो जैसे फर्स्ट स्लिप है, फर्स्ट स्लिप कहाँ रहती है, कीपर के बाजू में, कीपर उसके आजू बाजू में सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, जो भी बोलना है, लोग बोलते हैं 5 स्लिप, 7 स्लिप। उसके गली ये रहती है कि गली पॉइंट और स्लिप के बीच में रहती है। पॉइंट, अब पॉइंट किधर रहता है, पॉइंट मैं बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट रहता है, ये जैसे फर्स्ट स्लिप हो गया, पॉइंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर विकेट तेज है तो पॉइंट थोड़ा सा पीछे रखते हैं, अंपायर के स्क्वायर रखते हैं, अंदर साइड रखते हैं, क्रीज लाइन के। जैसे ये क्रीज लाइन है, ये क्रीज अगर होंगी
ये समझ लो क्रीज़ है, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ लो क्रीज़ है। तो पॉइंट कभी जब पाटा विकेट रहता है, तेज विकेट रहता है तो पीछे रखते हैं, वही अगर स्लो विकेट है तो थोड़ा सा आगे रखते हैं क्योंकि ज़्यादा समय मिलता है बैट्समैन को, तो ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो पॉइंट फील्ड आप समझ चुके होंगे। तो जो गली है, गली वो इधर रहती है स्लिप और पॉइंट के बीच में, और वो एडजस्टमेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि इतनी लेयर जो जैसे थोड़े से एडजस्टमेंट करते रहते हैं विकेट के हिसाब से, बॉलर के हिसाब से, बैट्समैन के हिसाब से, ये रीडिंग आपको करते आने को होना गाइस। तो ये है। अब थर्ड मैन किधर रहता है? थर्ड मैन रहता है ये स्लिप के पीछे और गली के बीच में पीछे साइड। ये भी एडजस्ट करते हैं, कभी स्क्वायर रहता है, कभी फाइन रहता है। स्क्वायर मतलब जैसे, फाइन मतलब एकदम कीपर के क्लोज, और स्क्वायर मतलब वो पैरेलल टू द क्रीज के पास आता है, मतलब जो स्क्वायर लेग अंपायर की क्रीज रहती है वो लाइन उसके क्लोज अगर रहे तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट हो गया, और फाइन है तो उसको एकदम फाइन करते हैं कीपर के एकदम साइड से बीच में, जैसे पीछे साइड। और वही शॉर्ट थर्ड, वही जैसे स्पिनर को जनरली 2020 में शॉर्ट थर्ड कर देते हैं तो वो रहता है आगे साइड, उसको ही थर्ड मैन को ही आगे लेते हैं। वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे पॉइंट और थर्ड मैन और शॉर्ट थर्ड, ये चीज़ें कैसी रहती है, जैसे पॉइंट और थर्ड शॉर्ट थर्ड वगैरह, उसमें लेयर ऐसी लेयर बन जाती है कि इतने में एडजस्ट करते रहते हैं, इतने में एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये आपको मैच में जब खेल रहे तो अंदाज़ा लगाना है, पर बेसिक आपको ये आइडिया रहने को ना कि अगर किसी ने, कोई कैप्टन है और आपको बोल रहा है, मैं जैसे 2-3 टीम का कैप्टन रहता हूँ रेगुलर में, तो बहुत बार अगर समझ लो एमेच्योर क्रिकेटर है, नया क्रिकेटर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको फील्ड नहीं पता रहती, तो उसको बताना पड़ता है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट और थोड़ा सा फाइन रहे, थर्ड मैन जा। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, और ये आई होप कि आपको अगर कन्फ्यूजन्स है तो ये क्लियर हो जाए आज। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इस पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए। और फिर रहेगा डीप पॉइंट। पॉइंट को ही पीछे कर दिया तो उसको डीप पॉइंट करते थे। तो जो भी ऐसे बोलते हैं कि डीप, तो उसको पीछे कर देते हैं, वही पोजीशन से पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पॉइंट अलग फील्ड हो चुकी है, तो यहाँ रहता है स्वीपर। ये स्वीपर रहता है बीच में पीछे साइड, ऑफ साइड में पीछे। ये जनरली जो स्वीपर रहता है ये डिफेंसिव फील्ड में आता है, डिफेंसिव फील्ड में काउंट होता है, तो ये स्वीपर पीछे रहता है। और इसमें जैसे ये जैसे पीछे रहते हैं, और इसको कवर्स, यहाँ कवर्स का प्रोटेक्शन, ये कवर्स जनरली अगर शॉर्ट कवर बोले तो पास में रहता है थोड़ा सा कवर्स। ये अगर नॉर्मल रहा तो थोड़ा सा 30 यार्ड से आता है। जब 4 बॉल अच्छे गिर जाते हैं और लास्ट के 2 बॉल रहते हैं तो जनरली बॉलर्स बोलते हैं पीछे से, क्योंकि 4 बॉल अच्छे गिर गए, ओवर में चौका नहीं जाने को ना, ऐसे एडजस्टमेंट करते रहते हैं गाइस। तो उसको ही अगर जैसे स्पिनर में 2020 में ऐसा होता है कि पीछे एक्स्ट्रा कवर्स कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर्स करके 3 पॉइंट लगा देते हैं, ऐसी फील्ड भी लगा लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कवर्स को पीछे कर दिया, डीप कर दिया। एक्स्ट्रा कवर उसके बाजू में भी रहता है, डीप कवर्स बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा कवर्स बोलता है। और ये स्वीपर को भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्वीप जहाँ मारते हैं वो वहाँ रहता है, स्वीपर स्वीप मारते हैं वहाँ नहीं रहता है गाइस, उसको डीप स्क्वायर लेग बोलते हैं। तो स्वीपर ऑफ साइड में रहता है, ये ऑफ साइड की फील्ड है और ये ऑन साइड की फील्ड है। तो ये स्वीपर ये साइड रहता है। बहुत लोग इसमें ये करते हैं कन्फ्यूजन, और एक है कि स्वीपर ये साइड भी, इस साइड भी, यही सेम बीच में डीप रहने वाले को भी स्वीपर बोलते हैं बहुत लोग, पर हम उसका प्रयोग नहीं करते। अब जैसे आप जहाँ पले बड़े हो, जहाँ आपकी फील्ड पोजीशंस है वगैरह, थोड़े से इनोवेशंस, इम्प्रोवाइजेशन सब करते हैं, पर हम सिर्फ ऑफ साइड के स्वीपर को ही स्वीपर बोलते हैं, ये साइड वाले को स्वीपर नहीं बोलते हम। पर ये बहुत लोग मैंने देखा है अलग अलग जगह जहाँ खेलते हैं तो वो साइड वाले को भी स्वीपर बोलते हैं, पर स्वीपर बेसिकली सिंगल मतलब डिफेंसिव फील्ड में आता है। तो ये बात का ध्यान रखिए। अब रहा मिड ऑफ, कवर्स आ गया। कवर्स की एरिया गाइस, कवर्स की एरिया भी मतलब डिपेंड करती है, चेंज होते रहती है, थोड़ी सी लेयर में ऐसी रहती है, चेंज होते रहती है। और अगर एक्स्ट्रा कवर्स भी बोले, 2 कवर्स विथ, तो एक कवर्स आगे रहता है, एक पीछे रहता है, जो विकेट के हिसाब से टर्निंग ट्रैक है, तो उस हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। कोई ये इधर जैसे स्वीपर को आगे लेके आते हैं तो वो उसको भी थोड़ा सा कवर्स की तरफ बोलते हैं, कवर्स रह जा, 2 कवर्स रह जा, तो वो वहाँ सिंगल सेविंग रहता है। जनरली पीछे फील्डर नहीं रखते हैं टेस्ट मैच में, तो ये भी चीज़ें एडजस्ट करते हैं।
ये चीज़ें एडजस्टमेंट में आती है गाइस। ये आपको वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है जब आप मैच खेलते रहे हो। तो फिर उसके बाद होता है गाइस कि यहाँ मिड ऑफ रहता है, मिड ऑफ और मिड ऑफ जनरली 30 यार्ड्स में रहता है, उसको मिड ऑफ बोलते हैं। और वही पीछे रहा तो उसको रहता है लॉन्ग ऑफ, पीछे कर दिया उसको लॉन्ग ऑफ बोलते हैं। और जस्ट जो बॉलर के बाजू में ऐसे जहाँ एकदम ये आया तो वो सिली मिड ऑफ बोलते हैं इसको, सिली मिड ऑफ। जैसे एकदम जो विकेट के बाजू में रहता है, स्ट्रेट रहता है, उसको सिली मिड ऑफ बोलते हैं। और ये आ गया। अब यहाँ सिली पॉइंट भी रहता है टेस्ट मैच में, आपने देखा होगा सिली पॉइंट रहता है, जो अंपायर जो बैट्समैन के एकदम क्लोज रहता है टेस्ट मैच में, उसके जस्ट उसको सामने ही दिखना चाहिए, वो कैच जा सकती है, डिफेंस करते करते उठ के कैच जा सकती है। इसमें मैं करूँगा गाइस, एक चीज़ करूँगा आपके साथ, हर वीडियो शेयर करूँगा गाइस, हर मैच का, इंटरनेशनल मैच का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। जैसे भी जहाँ भी एडिटिंग करते रहूँगा तो हर स्पेसिफिकली वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपको अब भी शायद दिख रहा होगा वो, तो आपको याद होगा कि शिखर धवन टेस्ट मैच में नेथन लियन को जब डेब्यू किया था उन्होंने 187 पे तो सिली पॉइंट पे आउट हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेफ्टी राइटी का आप कंफ्यूज मत हुइए, अभी अपन सिर्फ राइटी की बात कर रहे हैं, तो राइटी के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो ये सिली पॉइंट है। अब ये ऑफ साइड की फील्ड ऑलमोस्ट अपन ने कवर की है, बेसिक अपन कवर करने वाले हैं। वैसे तो बहुत नाम दिए गए हैं पर अपन बेसिक कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा गाइस। तो ये जैसे यहाँ के हो गए, फिर आया ऑन साइड में भी अपन कीपर के बाजू से स्टार्ट करते हैं बताने के हिसाब से। तो जैसे कि स्लीप हुआ तो वही लेग साइड में स्लीप है तो उसको बोलेंगे लेग स्लीप। वही लेग गली रहती है, लेग गली भी पॉइंट। और जैसे कि शॉर्ट, हाँ इसमें अपन शॉर्ट फाइन रहता है। शॉर्ट फाइन ये रहता है कि यहाँ ये जैसे थर्ड मैन रहता है, शॉर्ट थर्ड रहता है, वैसे शॉर्ट फाइन रहता है जो लेग साइड में रहता है, उसको फाइन लेग, डीप फाइन लेग रहता है, वो डीप रहता है, उसको बोलते हैं फाइन लेग, डीप फाइन लेग जो बोलते हैं। और स्क्वायर ऑफ द विकेट, उसकी लेयर ऐसे रहती है कि जस्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट, मतलब इधर साइड। जनरली आजकल 2020 के ज़माने में स्क्वायर ऑफ द विकेट रहता है, ज़्यादा फाइन नहीं रहता, पर कभी कभी फ़ाइन भी रहता है। उसका भी रीजंस मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि क्यों ऐसे फील्ड चेंजेस हुए। पहले फाइन रखते थे, अभी स्क्वायर रखते हैं, उसके भी चेंजेस बताऊंगा मैं कि क्यों हुए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, प्यार दीजिए। और फिर डीप स्क्वायर लेग आता है, स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग। स्क्वायर लेग अंपायर के बाजू में जैसे पॉइंट है वैसे स्क्वायर लेग है। स्क्वायर लेग अंपायर के लेफ्ट या राइट दोनों साइड रह सकता है, तो वो लेयर रहती है कि वो स्क्वायर लेग कहलाती है। तो ये स्क्वायर लेग हो गया, ये भी स्क्वायर लेग हो गया, या एडजस्टमेंट करते रहते हैं। और इसको ही पीछे कर दिया तो इसको डीप स्क्वायर लेग हो जाता है। और उसमें भी लेयर रहती है कि एक ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ एक जगह नहीं रहती, उसको एडजस्ट करते रहते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट, फाइन और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ गया या शॉर्ट लेग आ गया, जो अंपायर जो बैट्समैन के एकदम पास में रहता है। ये ऐसा करने गया और कैच आ सकते हैं टेस्ट मैच में, जनरली आपने बहुत बार देखा गया होगा। तो ये शॉर्ट लेग आ गया। और उसके बाद शॉर्ट मिड विकेट रहता है। शॉर्ट मिड विकेट रहता है ये बीच में 40 बैट्समैन जैसे राइटी है बैट्समैन, और यहाँ 45 डिग्री, राइट 45 डिग्री हुआ ना, हाँ 45 डिग्री के आसपास स्क्वायर ऑफ द विकेट पास में रहता है। शॉर्ट मिड विकेट रहता है, उसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं 30 यार्ड्स तक, तो वो होता है डीप मिड विकेट। और उसको ही 2020 में पीछे कर देते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं डीप मिड विकेट। तो ये जैसे आपने देखा, ये भी एडजस्ट करते रहते हैं, सब फील्ड एडजस्ट करते रहते हैं गाइस, चेंजेस करते रहते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब यहाँ आया मिड ऑन। यहाँ जो मिड ऑफ रहता है वही मिड ऑन 30 यार्ड्स पे रहता है। वो जनरली आप देख सकते हो कि कहाँ रहता है मिड ऑन, बॉलर के जो पास में रहता है, जो फील्डर बॉलर को हमेशा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मोटिवेट करते रहता है, बताते रहता है। जनरली कैप्टन कवर्स या मिड ऑफ पे लगता है, ताकि वो हमेशा बॉलर को गाइड कर सकते हैं। या तो सीनियर बॉलर रखता है या सीनियर बॉलर फील्ड प्लेसमेंट के लिए लगता है, तो वो ताकि जो अब समझ लीजिए कोई नया बॉलर है तो वो डाल रहा है, तो उसको हमेशा हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए सीनियर मेंबर रहता है ये यहाँ। तो हमेशा गाइड होते रहना चाहिए, हमेशा। कभी कभी ज़्यादा भी गाइड हो जाता है तो वो भी नहीं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये मिड ऑन से लॉन्ग ऑन,
लॉन्ग ऑन, ये पीछे कर दिया, डीप कर दिया, लॉन्ग ऑन बोलते हैं उसको, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन। तो ये सारी चीज़ फील्ड हो गई, बेसिक फील्ड है। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाँ, डीप स्क्वायर लेग हो गया। डीप स्क्वायर लेग जैसे स्वीप मारने के लिए रहता है, स्वीप मारते हैं तब डीप स्क्वायर लेग, अगर कोई बॉलर तो उसमें चेंजेस। हाँ, एक काउस कॉर्नर रहता है। काउस कॉर्नर ये साइड रहता है, जो काउस कॉर्नर बहुत लोगों को नहीं पता, आजकल बोलने लगे हैं वो, पहले मुझे भी नहीं पता था कुछ सालों पहले। काउस कॉर्नर ये रहता है जनरली 2020 में 3 पीछे रखते हैं, तो लॉन्ग ऑन, काउस कॉर्नर और डीप मिड विकेट, 3 फील्डर रखते हैं। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के बीच में, लॉन्ग ऑन के बीच में, लेग साइड में लॉन्ग ऑन के बीच में जो एक फील्डर रहता है उसको काउस कॉर्नर बोलते हैं। तो वो वहाँ जनरली हिटिंग करते हैं तो वहाँ कैचेस बहुत जाते हैं, तो काउस कॉर्नर पे फील्ड है। तो बेसिक फील्ड मैंने आपको बता दिए गाइस। कोई फील्ड मिस आउट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। ज़्यादा से मैं आपको बेसिक फील्ड का आइडिया देना चाहता था। बेसिक फील्ड आपको आई एम श्योर पता चल गई होंगी, और कमेंट सेक्शन में आप डालिए गाइस जो भी आपको ज़रूरी लग रहा है। जो भी धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, रेगुलरली, एकदम रेगुलरली नहीं बना सकता हूँ गाइस। एक्टिव क्रिकेटर रहने के बावजूद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही फील्ड जैसे आप देख सकते हैं, ये अपन ने राइटी के लिए लिया, वही अगर लेफ्टी के लिए लेते हैं तो फील्ड पूरी चेंज हो जाती है। अगर लेफ्टी को बॉलिंग डाल रहे हैं आप, अगर आप लेफ्टी को बॉलिंग डाल रहे हो तो आपको 5-4 कौन से साइड के बताने हैं, लेफ्टी के ऑफ साइड के बताने हैं, आपके ऑफ साइड के नहीं बताने, और ये साइड के ऑफ साइड के नहीं बताने। अगर आप जिसको बॉलिंग डाल रहे हैं, नेट्स में अगर समझ ले डाल रहे हैं, मैं लेफ्टी हूँ, मुझे अगर बॉलिंग डाल रहे हैं तो आपको मेरी फील्ड बताना है 6-3। तो 6-3 कौन से साइड रहेंगे, 6-3 ये साइड रहेंगे, और 6 ये साइड रहेंगे, 3 ये साइड रहेंगे। तो बेसिकली जो फील्ड मैंने राइटी के लिए बताई है वो पूरी इंटरचेंज हो जाएंगी। जो ये ऑफ साइड है वो ऑन साइड हो जाएगा, और जो ऑन साइड है ये ऑफ साइड हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा इसकी, कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लेफ्टी के लिए राइटी के लिए कंफ्यूजन रहता है। सिर्फ ये चेंज कर दीजिए और विजुअलाइज़ कीजिएगा, विजुअलाइज़ कीजिए माइंड में। आप सोचिए कि क्या मतलब जब आप बॉलिंग डालते हो, बॉलिंग डालने से पहले जब आप विकेट भी देखते हो तो फील्ड पोजीशंस अपने विजुअलाइज़ करिए कि कैसे रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं। फिर बैट्समैन को रीड कीजिए। ये बहुत, आप लिटरली फील्ड पोजीशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको फील्ड कहाँ खाली रखनी है, फील्ड कहाँ आपको फील्डर्स रखने, कहाँ उन बैट्समैन को खाली छोड़ना है, बैट्समैन के तौर पे कहाँ से वो गैप निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो दिमाग में रह के कीजिए प्रैक्टिस। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं डिटेल में इसमें और बहुत सारे वीडियोस बताने वाला होगा इस धीरे धीरे। अभी मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं है, कोई लड़के वगैरह चाहिए, साथ में 3-4 लड़के चाहिए ताकि मैं रेगुलरली वीडियो बना सकूँ। तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स वगैरह को पता चले, जो न्यू कमर्स हैं उनको पता चले, ताकि वो जब मैच में जाए तो कहीं ऐसे भंबल ना जाए, ऐसे सिचुएशन में नहीं चल जाए कि उनको समझ नहीं रहा। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसके लिए कैप्टन फील्ड जमा रहा है। कैप्टन फील्ड नहीं जमाने को ना, आपने अपनी फील्ड खुद जमाने को ना, ताकि आपको आपने बेस्ट रिजल्ट दे सके। पहले हमेशा आपकी पोजीशन के हिसाब से देखिए कि मैच सिनारियो के हिसाब से भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी फील्ड पोजीशन के हिसाब से पहले प्लान ये रखिए। अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो कैप्टन को थोड़ी हमेशा कम्युनिकेट कीजिए कैप्टन के साथ। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कैप्टन और आप सेम पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेट कीजिए और फील्ड पोजीशन आप दोनों एक्सचेंज ऑफ वर्ड कीजिए। आप समझे एक दूसरे के फील्ड प्लेसमेंट को, समझिए फील्ड पोजीशन को समझे। अगर आपको नहीं पता तो हमेशा कैप्टन आपके लिए फील्ड लगाएगा, तो वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।